औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 74 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 74 तक रुकू नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात को ज़िक्र फरमाया और दलाइल नकली बयान फरमाए और साथ इंसान को पैदा करने का मकसद और फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो एहसानात और इनामात किए वो ज़िक्र फरमाए और शिर्क से नफ़ी और तौहीद बारी ताला के लिए दलाइल बयान फरमाए और अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं फरमाया और फरमाया कि दुनिया और आखिरत में तारीफ़ें अल्लाह की हैं, सारी हुक्म उसी का है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात का तसलसल को ज़िक्र फरमाया कि दिन बनाया तुम्हारे लिए, रात बनाई और तुम में से, तुम्हारे माबूदों में से कोई ऐसा है जो दिन के एक लम्हे को रात के लम्हे में बदल दे, रात के एक लम्हे को दिन के लम्हे में बदल दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर दिन और रात के मकासद ज़िक्र फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रात बनाई तुम्हारे लिए लितस्कुनु फीही, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल कर सको, और दिन बनाया लितब्तगू मिन फज़ली, ताकि तुम अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, लअल्लकुम तशकुरून, और इन सब नेमतों का मकसद है कि तुम शुक्रगुजारी करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकों को चैलेंज किया और खिताब करते हुए फरमाया कि यौम युनादीहिम, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब हो रहा है, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन युनादीहिम, इन मुश्रिकों को पकार की जाएगी, इकट्ठा किया जाएगा, इनमें ऐलान किया जाएगा, अल्लाह की तरफ बुलाया जाएगा। फ़यक़ूलू, और जब ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बुलाया, तरह तरह के ख़यालात वहम आते होंगे। कोई लोग ये समझेंगे शायद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, रहमत के लिए बुलाया है कि इस वक्त माफ़ करने का मूड हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनको ख़िताब करके फ़रमाएंगे कि ऐन शुरकायल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम गमान करते थे, जिनको बड़ा समझते थे, जिनको अल्लाह के अलावा शरीक समझ के तुम समझते थे कि वो तुम्हें अता करेंगे, नेमतें देंगे, तुम्हें अजाब से बचाएंगे, या खुदा न खास्ता वो किसी सिफ़त में अल्लाह के बराबर थे, तुम उन्हें समझ रहे थे कि वो अल्लाह के बराबर हैं, हमें वो रिज़्क़ दे रहे हैं, हमें वो दुनिया में सब कुछ अता कर रहे हैं, सेहत अता कर रहे हैं, रुपया पैसा दे रहे हैं, मालो दौलत से नवाज रहे हैं, औलादें दे रहे हैं, और ये उन्हीं की इबादत करते थे, उन्हीं का शुक्र अदा करते थे। अब वो किधर हैं ज़रा सोचो। फिर फरमाया कि नज़ाना मिन कुल्ली उम्मत शहीदन, और हर एक उम्मत में गवाह खड़े कर दिए जाएंगे, बुलाया जाएगा उनको। फ़कुलना हाथ बुरहानुकुम, और हर एक से कहा जाएगा कि जो तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने शरीक पेश बना रहे थे उनको बुलाओ सामने और उनको पेश करो, और फिर उनके सच्चे होने, उनके अता करने, उनके अल्लाह के बराबर होने की कोई दलील, अपनी अपनी दलाइल पेश करो। ये चैलेंज किया जाएगा और फरमाया जाएगा कि हाथ बुरहानुकुम, और अपनी दलीलें पेश करो। फ़ालिमू, सारे लोग ये समझ जाएंगे उस वक्त, जो मुशरिक थे वो जब अपने महबूदों को इधर उधर भटकते हुए, भागते हुए देखेंगे, कोई उनका महबूद उनके सामने खड़ा होने या टिकने की ज़हमत नहीं करेगा। हर एक शख्स उस वक्त अपनी मुश्किल में पड़ा होगा और हर एक शख्स ये समझ रहा होगा कि उसकी मुश्किल जो आई हुई है वो टल जाए। और मुशरिक कहेंगे कि अल्लाह, ये हमारे महबूद हैं जिनको हम दुनिया में, झूठे महबूद हैं, महबूदा ने बातला हैं, जिनको हम दुनिया में तेरे साथ शरीक ठहरा रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि हम इनका अता किया हुआ खा रहे हैं और इनकी अता की हुई नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इनके दरवाज़ों पे सजदा करते थे तुझे छोड़ के, या तेरे साथ इनको भी शरीक करते थे। और वो जब भागते हुए देखेंगे और उनके जो महबूद हैं वो जान छुड़ा के कहेंगे, या अल्लाह, हमने इनसे कहा नहीं था कि हम हमारी इबादत करो या हम तुम्हें दे रहे हैं, ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे और अपनी मर्ज़ी से इन्होंने किया। हाँ, हम इन्हें गुमराह इस तरह किया हमने कि जैसे हमें गुमराह किया गया, हमें हमारे बड़ों ने, पहलू ने गुमराह किया, उसी तरह हमने इनके साथ भी रवैया रखा, और जिस तरह हम गुमराह हुए इस तरह ये भी गुमराह हुए। अब हम इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं
और उस वक्त जब उनसे बरी हो जाएंगे, कहेंगे हम इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो अन्नल हक़ लिल्लाही, और उस वक्त ये समझ जाएंगे कि हक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है, सच सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, हक़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। और आज जब हम पर अज़ाब मुसल्लत हो चुका है तो अज़ाब को टालने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और कोई अल्लाह के अज़ाब से हमें बचा नहीं सकता, एक लम्हे के लिए हमारे लिए आसूदगी नहीं दे सकता। और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं, हर इबादत के लायक वही है। और जो हमने दुनिया में किया वो हमने गुमराही में किया, वो हमने गलत किया और आज हम पछता रहे होंगे और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद और आओ फगा कर रहे होंगे और वादा कर रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा तो हमें दुनिया में लुटा दे सॉरी, एक दफ़ा अगर तू हमें दुनिया में भेज देगा तो हम वो काम नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं, हम तेरे अहकामात से ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे। फरमाया कि उस वक्त वो कहेंगे कि हक़ सच है, अल्लाह की ज़ात है, वज़ल्ला अनहुम, और उस वक्त उनके माबूद उनसे गायब हो चुके होंगे और वो कहेंगे कि हमने बहुत गुमराह, अपने आप को गुमराह ख्याल करेंगे, मा कानू यफ्तरून, और जिनको वो इफ्तरा कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला के साथ, समझ रहे थे कि वो इबादत के लायक हैं, वो उस वक्त उनको नज़र भी नहीं आएंगे और अगर नज़र आएंगे भी तो उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको उस वक्त अपनी पड़ी होगी और वो ये कहेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे और इनके साथ जो तो सलूक करेगा उनको वो जैसा इनका अमल था ऐसा कर दे। लेकिन चूँकि आबद और महबूद दोनों गुमराह थे और दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब देना होगा। आबद कहेगा या अल्लाह इनको दोहरा अज़ाब दे दे, डबल अज़ाब दे दे, इसलिए कि इन्होंने हमें गुमराह किया। उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे नहीं, हर एक के लिए अपना किए का अज़ाब होगा। ला ताज़िर वाज़िरत विज़रा उखरा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उनसे फरमाएंगे मुशरिकों से, अफला ताक़िलून, क्या इन्होंने तुम्हें गुमराह किया, तुम्हें अक्ल नहीं थी, तुम्हें मैंने अक्ल अता नहीं की थी, तुम्हारे लिए मैंने हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था, शरीयत नाजल नहीं की थी, पे दर पे पैगम्बर नाजल नहीं फरमाए थे, पैगम्बर मबूस नहीं फरमाए थे। वो कहेंगे या अल्लाह ये सब कुछ हुआ है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि आज फिर जो सब कुछ हुआ है और उसके बावजूद तुम जुटलाते रहे हो और आज जुटलाने का अंजाम देख लो और मज़ा चख लो। और आज के दिन किसी से कोई रियायत नहीं की जाएगी, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा, बल्कि कोई किस दुनिया में भी कोई इस काबिल नहीं था, लेकिन तुमने समझा, मेरी नेमतों से फ़ायदा उठाया और समझा कि नेमत अता करने वाले ये हैं, वो गलतफहमी थी। और आज देख रहे हो कि ये तुम्हारी मुश्किल में से एक ज़रा भी आसानी नहीं कर रहे हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।